अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस बड़ी ईद के लिए बड़ी ही गज़ब की लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना जूसी, इतना मॉइस्ट, इतना मज़े का हैदराबादी यखनी पुलाव आपने शायद पहले कभी ज़िंदगी में नहीं खाया होगा। खुशबू ऐसी होगी कि जो एक बार खाएगा ना वो ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएगा इस जायके को। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने आज बनाया है ये बहुत ही मज़ेदार सा हैदराबादी बीफ का यखनी पुलाव। तो यहाँ पर सबसे पहले गोश्त को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। सिर्फ मैंने नमक डाल के गोश्त को बॉईल किया और इसमें जो गोश्त की यखनी है ना वो हमने अलहदा से रख ली। तो चलिए पुलाव बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1.5 कप कुकिंग ऑयल का मैंने लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। साथ में कुछ साबुत खड़े गरम मसाले इसमें शामिल करने हैं, जिसमें ज़ीरा है 1 चम्मच भर के, बादियान के फूल हैं 4 अदद, तेज़पात के पत्ते लिए 4 से 5, 2 बड़ी इलायची है, लौंग है 5 से 6 अदद, काली मिर्चें ली हैं 10 से 12। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले सारे इसमें शामिल कर दिए हैं। अब प्याज को सुनहरा कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इसमें साबुत खड़े गरम मसाले आपने इसी तरह से ही डालने हैं, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसमें गोश्त डाल देंगे जो कि हमने पहले से बॉईल करके रखा था। इसकी जो यखनी है ना वो हमने अलग से रख ली है। अभी सारी बोटियाँ इसमें शामिल कर दी हैं। अब यहाँ पर गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है, इतना पकाना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो खूब अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करेंगे। साथ ही में यहाँ पर 4 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, टमाटर इसमें शामिल कर दिए। साथ ही में इमली इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून, इमली इसमें शामिल कर देंगे। खुश्क आलू बुखारे लिए हैं 8 अदद, खुश्क आलू बुखारे इसमें शामिल करने हैं। तो यहाँ पर इमली, आलू बुखारे, टमाटर ये सारी चीज़ें आपने इसी तरह से डालनी हैं। अब मैं इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल गई हूँ 2 चम्मच भर के। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, इसी तरह से इसे भूनते जाएंगे। तो यहाँ पर इसे इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट नहीं हो जाते हैं। फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। घर के मसालों से बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा पुलाव इंशाल्लाह ताला बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए टमाटर इसमें थोड़े सॉफ़्ट होने लगे हैं, तो इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे 1 चम्मच भर के। कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, नमक हस्ब ज़रूरत शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इसी तरह से इसे भूनते जाएंगे जब तक कि टमाटर इसमें सॉफ़्ट नहीं हो जाते हैं अच्छी तरह से। तो मसाले इसमें बहुत ही कम जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा और ना कोई अलग से आपको इसके लिए स्पेशल मसाले पीसने पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। तो यहाँ पर देखिए टमाटर अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके हैं, मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। तो बस फिर अब इसमें हम जायफल जवतरी का पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून जायफल जवतरी का पाउडर इसमें शामिल करना है, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तो यहाँ मैंने 2 जवतरी के फूल लिए थे और आधा मैंने जायफल लिया, पीस कर इसमें शामिल कर दी दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन सी इस टाइम पर खुशबू आ गई है इन मसालों की। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत यहाँ पर पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 किलो चावल से ये रेसिपी बना रही हूँ, तो 1 किलो चावल के हिसाब से यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाला है। साथ में जो यखनी थी ना गोश्त की, ये इसमें डाल देंगे। इसमें सारा फ्लेवर है गोश्त का, तो 1 कप के बराबर यखनी भी इसमें शामिल कर दी है और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप नमक इसमें चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ केवड़ा एसेंस इसमें डालेंगे 3 से 4 ड्रॉप्स, इसके साथ ही नमक इसमें डालेंगे। तो यहाँ नमक थोड़ा कम था तो नमक मैंने इसी हिसाब से इसमें डाल के चेक कर लिया। अब यहाँ बासमती चावल मैंने लिए 1 किलो चावल हैं ये, 40 मिनट पहले हमने भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ चावल इसमें शामिल कर दिए और पानी का जो हिसाब है ना वो मैं आपको पहले भी कई बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि चावल से 1 इंच के बराबर अगर पानी ऊपर है ना तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से आप पकाएंगे। इसमें साबुत हरी मिर्चें खुशबू के लिए डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी मौजूद है, लेकिन चावल अभी हमारे 70% ही कुक हुए हैं। तो इसमें पुदीना जाएगा 1 गड्डी पुदीने के पत्ते शामिल कर दिए और इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकाएंगे हल्की आंच पर। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए।
गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है और 10 मिनट के बाद फिर हम इसमें ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। तो यहाँ थोड़े से पानी में मैंने मिक्स कर लिया था, ये डालेंगे और दोबारा से हम इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो टोटल जो यहाँ पर मैंने दम लगाया ना, 15 मिनट के लिए दम लगाया है इसे। अगर हम पहले ही कलर डाल देते ना तो वो चावल में पानी था तो वो सारे चावलों में फैल जाता, जो कि दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन खिले खिले चावल बने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू इनकी आ गई है। तो ट्राई करना तो बनता है, आप लोग इस ईद पर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद मज़ा आएगा। तो देखें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हैदराबादी बीफ का पुलाव बनके तैयार हो चुका है। आप सेम इस रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन ये बनके तैयार हुआ है। तो ज़रूर आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।